दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ एक अहम मुद्दे पर बात करूंगा। एक तरफ देश के अंदर नरेंद्र मोदी का जो पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक पूरा देश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, और दूसरी तरफ एक तबका है जो फिर भी दावा करता है आएगा तो मोदी ही, तो आएगा तो मोदी ही। ऐसा दावा करने वालों की नीयत क्या है, जब वो जानते और मानते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा करके सत्ता पर आए नरेंद्र मोदी हमारे देश के अंदर कोरोना के समय कोरोना के मरीजों की देह में जो घटिया किस्म की रेमडेसिविर बनाई गई दवा कंपनियों के द्वारा, उससे देशवासियों की जान गई। हमारे देश में जिन फार्मा कंपनियों ने हृदय रोगियों के लिए, बीपी के लिए, खांसी के लिए, जिनमें खांसी से मासूम बच्चों की भी दवा गई, ऑपरेशन थिएटर में या कैंसर के मरीजों को बेशुद्ध करने की जो दवा है घटिया किस्म की बनाई। आप सबको जानकारी हो चुकी है देश में कि नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों की जान लेने वाली रेमडेसिविर, घटिया हृदय रोग की दवा, बीपी की घटिया दवा, खांसी की घटिया दवा, सिरप बनाने वाले फार्मा कंपनियों से चुनावी चंदे की वसूली की बदले में फिर भी एक तबका कहता है कि आएंगे तो मोदी ही। उनके भी जानकार, उनके भी नजदीकी लोग घटिया रेमडेसिविर के कारण मरे। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं एस्ट्राजेनिका का, जो भारत में करीब 175 करोड़ डोज जिसके लगाए गए एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन का, एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन पर डेनमार्क के बाद जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन ने भी 15 मार्च 2021 को प्रतिबंध लगा दिया था। और प्रतिबंध लगाने का कारण क्या था? एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के डोज लगने पर लोगों की जान जा रही थी, खून का थक्का जमने की, प्लेटलेट्स की संख्या कम होने की, गंभीर सर दर्द, पैर में सूजन और सांस लेने में तकलीफ और कई प्रकार की दिक्कतें हो रही थी, इसलिए उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। तब उससे पहले भारत की सरकार, मोदी सरकार ने एस्ट्राजेनेका के साझेदार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मात्र 1 करोड़ 10 लाख डोज का ऑर्डर दिया था। और फिर जब इन देशों ने प्रतिबंध लगाया तो प्रतिबंध की सूची और लंबी हुई, और सूची लंबी होने के बाद देश में 172 करोड़ और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड की डोज देशवासियों की देह में लगाई गई। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या एस्ट्राजेनेका की घटिया वैक्सीन हमारे देशवासियों की देह में इसलिए लगाई गई कि हमारे देश में चौथी पास प्रधानमंत्री है? तो ऐसा चौथी पास प्रधानमंत्री हमारे देश की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए जो दुनिया के द्वारा प्रतिबंधित की गई घटिया वैक्सीन अपने देश के 102 करोड़ से ज्यादा लोगों की देह में जिसके डोज घुसवा चुका हो। और यदि चौथी पास का मामला नहीं है, बल्कि एस्ट्राजेनेका की कंपनी की कोविशील्ड वैक्सीन देश में खपाने के लिए दलाली जो 52.5 करोड़ रुपए ली गई है मोदी की भाजपा के द्वारा, तो अगर दलाली के लिए 52.5 करोड़ रुपए की दलाली के लिए नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा आबादी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, तब भी ऐसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ऐसे शख्स को रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चाहे उनके परिजनों की जान चली गई हो, चाहे वो जीवन भर के लिए अस्वस्थ हो गए हों, फिर भी कुछ अंधभक्त कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही। इतनी बड़ी विकट स्थिति के बाद आएगा तो मोदी ही कहने वाले वो लोग हैं। लंबी बात करूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ में कह सकता हूं जो हमारे देश में दलित और आदिवासियों को बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान में आरक्षण मिला है उसके खिलाफ हैं। वही कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही। जो हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ हैं, ईसाई और सिखों के खिलाफ है, बौद्धों के खिलाफ है, वही कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही। जो हमारे देश के अंदर महिलाओं के बराबर का अधिकार के खिलाफ हैं,
वो कहते हैं आएगा तो मोदी ही। दोस्तों यही नहीं, ये तो भ्रष्टाचार की पोल खोल हुई है और यह ताकत है हमारे देश में बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान की कि सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच नरेंद्र मोदी जो स्विस बैंक में काला धन जमा करने वालों की सूची को सार्वजनिक करने का दाखंभ ठोक रहे थे, वही नरेंद्र मोदी भारतीय स्टेट बैंक में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चुनावी चंदा वसूली के सूची छिपा रहे थे। संवैधानिक बेंच ने संविधान की ताकत का उपयोग करके वो सूची सार्वजनिक करवाई, लेकिन उसमें बड़ी भूमिका संविधान के साथ साथ संविधान के मुताबिक बने राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना के अधिकार के कानून की बड़ी भूमिका रही है, जिससे पोल खोल हो गई कि हमारे देश में एस्ट्राजेनिका की घटिया वैक्सीन से देशवासियों की जान चली गई, करोड़ों देशवासी बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं और नरेंद्र मोदी ने अपनी भाजपा के लिए 52.5 करोड़ का चंदा वसूल किया है। रोजगार के मामले में भी असफल रहा, 2-2 करोड़ का रोजगार देने का दावा करके सत्ता में आने के बाद स्किल इंडिया के सपने दिखाए और पकोड़े बेचने की राय देने वाले नरेंद्र मोदी ने देश को ऐसी दशा में पहुंचा दिया है कि IIT मुंबई से पास आउट इंजीनियरों में 36% इंजीनियरों को हालिया प्लेसमेंट के सीजन में नौकरी ही पाने में असफलता हाथ लगी है। फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। चीन को लाल आंख दिखाने का दावा करके और फिर गलवान घाटी में आप सब लोगों ने देखा तो 5 मई 2020 से चीनी कब्जा करके बैठे हुए भारत की सेना चीन के सैनिकों सेना अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में थी कि वो अपना हमारे भारत की सीमा छोड़कर चले जाएं। 15 जून 2020 को आप हम सब लोगों ने देखा हमारे निहत्ते 20 जवानों को चीनी सैनिकों ने पीट पीट कर मार डाला और 76 को अधमरा कर दिया था, जिन 76 अधमरों में से एक और हवलदार बिशन सिंह की 13 अगस्त 2020 को हॉस्पिटल में उपचार के करते करते शहादत हुई है। 21 शहादत हुई, घर में घुस करके मारा चीनी सैनिकों ने और हमारे देश का प्रधानमंत्री की कुर्सी पर लाल आंख बिठाने का दावा करके बैठा शख्स कहता है न कोई घुसा है न घुसाया है न हमारी सीमा पर किसी का कब्जा है। तो यह देश के साथ गद्दारी और चीन के साथ वफादारी करने वाला व्यक्ति फिर भी कुछ कह रहे हैं कि देश में आएगा तो मोदी ही। भारत की सेना को मजबूत करने की बजाय अग्निवीर में तब्दील करके हमारे देश की सेना 1962, 1965, 1971 में तो 2 हिस्से किए थे, पाकिस्तान के बांग्लादेश का निर्माण कर दिया और 1999 में कारगिल युद्ध जीतने वाले हर सेना को कमजोर करके अग्निवीर में तब्दील करने वाले के लिए फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के सत्ता के शिखर पर आए नरेंद्र मोदी। देश और दुनिया जानती है कि भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाली पहलवान बेटियां जंतर मंतर से लेकर किस तरीके से धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश हुई। पुलिस थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन शोषण की पीड़ित बेटियों ने पुलिस की शिकायत है, रिपोर्ट है कि हाँ ब्रजभूषण शरण सिंह पेशेवर यौन शोषण करता था, आदतन यौन शोषण करता था, लेकिन वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। भाजपा ने उसके बेटे करण भूषण शरण सिंह को कैसरगंज से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। तो बेटियों पहलवान बेटियों का यौन शोषण करने वाले को बचाने वाला नरेंद्र मोदी के पक्ष में कुछ लोग कह रहे हैं आएगा तो मोदी ही। हासन जिला कर्नाटक का बात कर रहा हूं, वहां से सांसद प्रज्वल रेवन्ना जिस पर 2976 महिलाओं के यौन शोषण और उनकी अश्लील वीडियो बनाने का मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं हासन की जनता से प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में वोट मांगने के लिए गए और जबकि भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक और जिसने चुनाव लड़ा है हासन लोकसभा सीट से प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जी देवराजे गौड़ा ने कहा, लिख करके दिया था नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2023 में
कि प्रज्वल रेवन्ना ने महिलाओं का यौन शोषण करके, हजारों महिलाओं का यौन शोषण करके वीडियो बना रखा है। नरेंद्र मोदी ने देश की मां बहनों की स्मृति को किनारे करके धत्ता बताकर प्रज्वल रेवन्ना को संसद में एक एक सीट के लिए, पहलवान बेटियों का यौन शोषण का मामला हो, चाहे प्रज्वल रेवन्ना के द्वारा अश्लील वीडियो बनाने यौन शोषण का मामला हो, चाहे वह किसानों का नरसंहार करने वाले मंत्री पुत्र के पिता को फिर दोबारा से सांसद का टिकट देने का मामला हो, एक एक टिकट सीट के लाले पड़े हैं। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आएगा तो मोदी। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आपको और बताना चाहता हूं, जब देश में 500 मामले थे मात्र कोरोना के, तब तालाबंदी कर दी गई। पूरे देश के लोगों को पैदल अपने घरों की तरफ चलना पड़ा। सड़क पर चलने वालों को पुलिस लाठियों से पीट रही थी। सड़क की छोड़ करके पुलिस की लाठियों से बचने के लिए रेल की पटरियों पर चलने वाले रेल के नीचे कुचल के कट के मर रहे थे। 8,500 से ज्यादा लोगों की रेल पटरियों के नीचे जान गई, रेल से कट करके। 8,500 से ज्यादा सड़कों पर भूखे प्यासे गाड़ी से कुचल कर पुलिस की लाठियों से मारे गए। और हाँ, 1800 गुजराती जो उत्तराखंड के हरिद्वार में फंस गए थे, उन्हें 28 बसों में बिठाकर उत्तराखंड परिवहन की बसों से बाइज्जत गुजरात पहुंचाया गया। और गुजरात से वापसी कर रहे मात्र खाली बसों में 50 उत्तराखंड के लोग, उन्हें हरियाणा के बॉर्डर पे नीचे उतारा गया। ये तांडव आपने और हमने सब लोगों ने देखा। गैर गुजराती पैदल चलते हुए गाड़ियों से कुचल करके, पुलिस से पिट करके, भूखे प्यासे अपने गांव पहुंचने के लिए विवश थे और गुजरातियों के लिए गाड़ियां लगाई जा रही थी। फिर भी भारत में कुछ लोग कहते हैं बड़ी साफ गोई के साथ 2 गुजराती देश खरीद रहे हैं, 2 गुजराती देश बेच रहे हैं। लेकिन कोरोना में सबने देखा गुजराती और गैर गुजराती में कितना अंतर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कराया। फिर भी कुछ लोग कहते हैं आएगा तो गुजराती, आएगा तो नरेंद्र मोदी ही। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की थी। जब कोरोना के मामले 1,90,000 से ज्यादा हो गए तो 3 काले कानून लाए गए। हमारे देश में मंडी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बंधुआ मजदूर बनाने के लिए किसानों को और देश का खाद्यान्न अदानी के गोदाम में जमा कराने के लिए, जिसके खिलाफ 13 महीने आंदोलन चला, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, 700 से ज्यादा किसानों की शहादत करा दी। आज भी किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों को मारने वाले नरेंद्र मोदी दुगनी आय की बात कर रहे थे, आमदनी की बात कर रहे थे। फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं किसानों को मरवाने वाला आएगा तो मोदी ही। पुलवामा में जवानों के अटैक को लेकर के खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट थी और जवानों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए जहाज की मांग कर दी गई थी। नरेंद्र मोदी ने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को खारिज करके और जहाज की मांग को खारिज करके 40 जवानों की हत्या करवा दी। फिर भी कुछ लोग कहते हैं आएगा तो मोदी ही। तो जो लोग कह रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, मैं व्यक्तिगत तौर पर अनुभव के आधार पर दावे के साथ में कह सकता हूं जेल तो जाएगा मोदी ही। लेकिन जो लोग कहते हैं कि आएगा मोदी तो क्या होगा, मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि वो हमारे देश में संघ प्रमुख रहे, MS गोलवलकर के विशेष अपने को मानते हैं, उनके विचारों से ओतप्रोत हैं और अपने राजनीतिक में उनका मार्गदर्शक मानते हैं। नंबर 1, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। हमारे देश को वर्ण व्यवस्था के तहत चलाया जाएगा। संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू कर दी जाएगी। हमारे देश में तिरंगा हटा करके भगवा झंडा लहराएगा और हमारे देश में आदिवासी और दलितों का आरक्षण का अधिकार छीना जाएगा। हमारे देश में गैर हिंदुओं को हिंदू धर्म और हिंदुओं का सम्मान करने, संस्कृति का सम्मान करने के लिए विवश किया जाएगा और उनको किसी भी प्रकार का रियायत या अधिकार हासिल करने का हक नहीं रहेगा। हमारे देश के अंदर पिछड़ों को भी सोचना चाहिए। अखिलेश यादव एक मंदिर में गए पूजा करने के लिए, उसके बाद उसे पवित्र किया गया। आपके सामने है मामला, महाराष्ट्र में एक पिछड़ों की सभा हुई थी। वहां एक गौमूत्र, मतलब एक पशु के मूत्र से उस जमीन को पवित्र किया गया।
जहां भारत के इंसान रहते थे, तो अभी तो बाबा साहेब की अध्यक्षता में बना संविधान है। इसलिए मैं दावे के साथ में कह सकता हूं और आप सबों से अपील करता हूं, सरकार तो इंडिया गठबंधन की बन रही है, थोड़ा ताकत आपको लगानी पड़ेगी। 57 सीटों पर ऐसी ताकत लगाएं कि किसी के भी गोल वर्कर दोबारा धरती पर आ जाए अपने कुनमा सहित, तो हमारे देश में बाबा साहेब की अध्यक्षता में बना संविधान को बदल ना सके। गोल वर्कर पूरी सेना अपने जितने भी तमाम कुनबों को लेकर दोबारा धरती पर आ जाए, भारत का तिरंगा कोई हटा ना सके। हमारे देश में गोल वर्कर पूरा धरती पर आ जाए, तो हमारे देश में आदिवासी और दलितों के आरक्षण का अधिकार कोई मिटा ना सके। और गोल वर्कर धरती पर आ जाए, हमारे देश में महिलाओं को जो वोट का अधिकार मिला है उसको कोई छीन न पाए। और हमारे देश में देश की धर्मनिरपेक्षता खत्म करके कोई हिंदू राष्ट्र न बना सके। इसके लिए मैं अपील करता हूं देश में तमाम मतदाताओं से, जहां तक मेरी आवाज़ पहुंचे, उम्मीद करता हूं यह सच्चाई के साथ मैं बात कर रहा हूं। एक एक बात इसलिए कह रहा हूं, लंबी बात नहीं होगी कि गोल वर्कर ने कब कब क्या कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक अटल बिहारी वाजपेयी, हेगड़े बार से लेकर तमाम के विषय में जो कहा है, सबसे बड़ा कहा है कि मैं गोल वर्कर के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा हूं। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने यह भी दावा कर दिया, अब तक तो दुनिया जानती थी कैमरा लेकर के जहां जाते हैं वो उनकी माँ है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, यह मुझे शंका होती है। तो नरेंद्र मोदी जिसने अपनी माँ के जन्म को भी शंका से देखने का काम कर दिया है, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का लक्ष्य गोल वर्कर के सपनों का भारत बनाने का है, जिसमें देश की धर्मनिरपेक्षता को खत्म करने का, और एक देश एक चुनाव और एक सरकार, हमारे देश में राज्यों का अस्तित्व भी खत्म करने का बड़ा